मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आज ये सुंदर दोपहर के समय में हमको और एक बार मौका दिया आपके बीच में आने के लिए, और आपके बीच में आके आप सभी के सामने प्रभु की जो जीवित कलाम से कुछ बोलने के लिए और उसके जो गहरे अर्थ को आपके सामने प्रकट करने के लिए। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि इस वक्त आप आपके कीमती समय निकाल कर आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार मौका दिया आपके सामने आने के लिए, और साथ साथ मैं प्रभु यीशु मसीह का और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और एक हफ्ते बाद और एक नया सप्ताह हम लोगों को देखने का मौका दिया। और इस नया सप्ताह का पहला दिन में प्रभु ने हमको और आपको एकत्रित किया इस दोपहर के समय में कि हम उसके जीवित कलाम से कुछ सीखें और कुछ समझें। आइए प्रभु की जो जीवित वचन है, जो कलाम है, वो शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ में आते हैं। आइए, जितने सारे भाई बहन आज इस दोपहर की प्रचार को सुन रहे हैं, हम सभी अपने सर को झुकाए और प्रभु के सामने आए और उनसे विनती करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय बाप प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज ये नया सुंदर दिन देखने का मौका दिया, और इस दोपहर के समय में हम सभी को तुम एकत्रित किया तुम्हारे जीवित वचन से कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, और ध्यानपूर्वक उसको सुन के समझ के उसी तरह अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए। हमारे प्रिय प्रभु, मैं तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी के इस समय जितने भाई बहन एकत्रित हुए हैं, और आपने उन सभी भाई बहन के दिल में बातें किया कि वो अपने कीमती वक्त निकाल के एकत्रित हुए हैं आपके इस जीवित कलाम से कुछ सीखने के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने सारी भाई बहन ये वचन को सुन रहे हैं, सबके दिलों में तुम बातें करो, सबके दिलों में तुम स्पर्श करो, सबके सर के ऊपर तुम्हारे इस आशीर्वाद की हाथों को रखो प्रभु, कि जब वो ये प्रचार सुनेंगे, वो अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं, परंतु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा और तुम्हारे ज्ञान बुद्धि के द्वारा वो समझे और वो सीखे। प्रभु, सबको आशीष करो। जितने समय तक ये प्रचार होगा, उतने समय तक तुम हम सभी भाई बहन को इकट्ठा रखो प्रभु, एकत्रित रखो प्रभु। और आज मैं नहीं बोलूँगा पर तुम बोलोगे, इसीलिए मेरे होठों को तुम स्पर्श करो कि तुम मेरे होठों के द्वारा उस जीवित वचन हो के तुम बाहर आओ प्रभु, और जो बोलना चाहते हो, जो प्रकट करना चाहते हो, वो तुम प्रकट करो प्रभु। ये सभी जो विनती प्रार्थना मैंने पेश किया प्रभु आपके सामने, प्रभु तुम कृपा करके सुनो और कबूल करो प्रभु। ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो प्रभु की जो जीवित वचन है, वो जीवित वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 और 8 आयत। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 7 to 8। इब्रानियों का किताब जो है उसका 13 अध्याय 7 और 8 आयत। इस प्रकार से इधर लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर
उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग तक एक सा है। मेरे प्रिय भाई बहन, इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 और 8 आयत में हम देखा क्या लिखा है, और आज जो प्रभु ने बोलना चाहते हैं, और इस वचन का, इस जीवित कलाम का जो गहराई छुपा हुआ जो राज, जो अर्थ है, वो आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। तो आज हम लोग देखा कि 7 आयत में क्या लिखा है। मैं और एक बार आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जो तुम्हारे अगुवे थे, ध्यान से सुनिए, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ये हुआ 7 आयत। और 8 आयत में वैसा लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम इस जगत में जब है और हम जब बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का संतान हूँ, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ या प्रचारक हूँ, तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम सभी को एक उदाहरण के तौर से सबके सामने पेश होना है। और वो जो उदाहरण के तौर से सबके सामने पेश होना है, वो उदाहरण कोई मामूली उदाहरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो संतान है, प्रभु का जो बेटा बेटी है, उन्होंने कष्ट करते हैं, कठिन से कठिन कष्ट वो उठाते हैं और खुद को एक जीवित उदाहरण की तौर से सबके सामने पेश करते हैं। देखिए, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कैसे वो कष्ट किया, कष्ट को उठाया और ऐसे एग्जाम्पल खड़ा किया, ऐसे उदाहरण वो रखा है कि आज पूरा धरती उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उन पर ही विश्वास करते हैं और उनको ही एक सच्चा परमेश्वर मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, तो अगर हम उस सच्चे परमेश्वर का बेटा या बेटी है, तो हमको भी उसके तरह ही होना चाहिए। जैसा हमारे बाप है, वैसा ही बेटा को भी वैसा ही होना चाहिए। ध्यान से सुनना, जैसे हमारे बाप है, वैसा ही बेटा को भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र क्या थे। क्या वो झगड़ा करते थे? क्या वो मारपीट करते थे? क्या वो झूठ बोलते थे? क्या वो खून करते थे? क्या वो किसी चीज़ के प्रति उनका बहुत लालच थे? क्या वो कुछ गंदे काम करते थे? नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमेशा पवित्र थे। He was the holies of holy and still he is the holies of holy and he will be the holies of holy। सबसे बड़ा पवित्र प्रभु है। तो अगर हमारे बाप अगर सबसे बड़ा पवित्र है, तो हमको भी पवित्र होना चाहिए। अगर हमारे बाप का चाल चलन अगर सही है, तो हमारा भी चाल चलन सही होना चाहिए। अगर वो अपने आप को ऐसा एक उदाहरण के तौर से सबके सामने पेश किया है, तो हमको भी उसका ही चाल चलन को देखकर और उसको लेकर सबके सामने एक अच्छा उदाहरण होकर पेश होना है। मेरे प्रिय भाई बहन, इधर जो लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे,
जो तुम्हारे अगुवे थे, अर्थात जो हमको मार्ग दिखाया है, जो हमको सही रास्ता दिखाया है, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, और जो हमको परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। क्या बोला है? जिन्होंने आपको मार्ग दिखाया है और जिन्होंने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया है, उनको स्मरण रखो, अर्थात उनको हमेशा आप याद करो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। और क्या बोला कि ध्यान से उनका चाल चलन, और अर्थात उनका चरित्र, अर्थात उनका चरित्र क्या थे, उनका स्वभाव क्या थे, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, क्या सोच विचार थे, उसका चाल चलन चरित्र कैसा है, वो सब कुछ परख के तब उनका जो विश्वास था वो विश्वास का अनुकरण करने के लिए बोला है। अर्थात हम लोगों को अगुवे कौन था? हमारा अगुवे कौन है? जो हमको परमेश्वर के पास लेके आया, जो परमेश्वर का वचन हमको सुनाया, वही हमारे अगुवे है, वही हमारे मार्ग प्रदर्शक है, वही सच्चे प्रभु परमेश्वर का मार्ग दिखाया है। कोई ना कोई तो है आपके जीवन में जो आपको प्रभु के पास लेके आया था, जो एक दिन आपके पास आके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला था। तो वचन बोलता है, तो जो बोला है आपको, जो प्रभु के बारे में आपको सुनाया थे, उसको पहले याद करो और उसके चाल चलन अंत तक देखो। वो कैसे चाल चलन चलते हैं, उसका स्वभाव क्या है, क्या ये नम्रत है, क्या ये अच्छे व्यक्ति है, क्या उसका सोच विचार अच्छे है, क्या उसका स्वभाव अच्छे है। जैसे हमारे परमेश्वर पवित्र थे, तो क्या वो भी पवित्र है? उसके चाल चलन में, उसके सोच विचार में, उसके देखने में, उसके सुनने में, उसके बातों में, क्या वो एक अच्छे इंसान है? तो अगर उसके चाल चलन देख के आपको, आपके अंदर संतुष्टि होता है, तब आप उनके जो विश्वास है, उनका विश्वास क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है। वो प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है? वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, और वो प्रभु ये यीशु मसीह को वो फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो अगर वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता है, तो ये जाहिर है कि प्रभु का जो चरित्र थे, वो ही चरित्र आपके जो अगुवे हैं उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो मसीह का स्वभाव है उसके अंदर, अगर मसीह का चरित्र है उसके अंदर, तो आप उसे अनुकरण करो। क्या अनुकरण करना है? उनके जो विश्वास है। क्या उसका विश्वास है? क्या प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है? जब जो वो विश्वास करता है, वही आपको विश्वास करना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज ये आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो अगुवे हैं, हमारे जो मार्ग प्रदर्शक है, सबसे पहले उनको अच्छी तरह फॉलो करना है। हम लोग कोई नहीं करते हैं। हमारे जो पास्टर है, हमारे जो शिक्षक है, हमारे जो अगुवे हैं, हम उसको कभी फॉलो नहीं करते, उसको कभी देखते ही नहीं।
हम सिर्फ यही बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करना है, प्रभु यीशु के ऊपर ही विश्वास करना है, परंतु प्रभु यीशु को आप ऐसे नहीं जाना। कोई ना कोई तो आपके जीवन में आके, आपके पास आके प्रभु यीशु के बारे में बोला था, और जो आपको प्रभु यीशु का वचन सुनाया था, तो पहले उसको ध्यान पूर्वक उसको याद करना है कि वही भाई हमको सिखाया था, वही भाई हमको सुनाया था, वही भाई हमको सिखाया था। तो सबसे पहले उनको ध्यान पूर्वक सबसे पहले उनको ध्यान पूर्वक क्या करना है? सबसे पहले उनको ध्यान पूर्वक उनको अनुकरण करना है, और सबसे पहले उनको ध्यान पूर्वक उनको क्या करना है? उनको सबसे पहले उनको ध्यान पूर्वक उनको फॉलो करना है, और जब वो फॉलो करना है तो उसको विश्वास का भी अनुकरण करना है। तो उनके विश्वास को भी अनुकरण करना है। तो वो क्या विश्वास करते हैं? वो यही विश्वास करते हैं कि वो जिस खुदा को मानते हैं, वो जो परमेश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर का जो विश्वास है, वो विश्वास आपको करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए 8 आयत में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अर्थात ये देखना है कि जो आपका अगुवे है, या जो आपको परमेश्वर का वचन सुना है, तो उसके चाल चलन को देखकर तभी वो जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो आपको तब वो यीशु मसीह के पास आना है। तो इसीलिए मेरे भाई बहन, मैं विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही आपका विश्वास को रखना। आप हमेशा आपके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कैसे रखेंगे? जब आप आपके अगुवे को फॉलो करेंगे, आपके अगुवे को आप देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो क्या उसका चाल चलन क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका क्या है, तो आपको वो सबसे पहले आपको वो देखना है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके जो पास्टर से, आपके जो अगुवे हैं, उसको पहले आप याद करो, उसको पहले आप देखो, उसको आप फॉलो करो, उसको पहले आप परखो, देखो वो परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर है क्या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको अनुकरण मत करो, उसका विश्वास जो है आप उसके विश्वास आप मत अपनाओ। परंतु अगर उनका जो विश्वास अगर सही है, अगर उसका चाल चलन सही है, अगर उसका विचार, अगर उसका स्वभाव सही है, तो वो जो विश्वास किया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और ये वचन जब वो आपके कानों तक पहुंचा दिया था, तो तब आप उनके जो विश्वास को आप देखो, और आप परखो, और आप ग्रहण करो, अपना हो। इसीलिए इब्रानियों के इस आयत में बहुत अच्छी तरह लिखा है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। देखिए, अगुवे तो वही होगा जो आपके हाथ पकड़ के परमेश्वर के पास आपको लेके जाएगा, जो सही परमेश्वर के पास आपको लेके जाएगा, जो सही परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन के शिक्षाओं के पास आपको लेके जाएगा। तो वो अगुवे जो थे, और जो विश्वास, और जो
आपके जो परमेश्वर का वचन आपको सुना है, उन्हें आपको याद करना है और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत तक, मतलब पूरा अच्छी तरह शुरू से अंत तक उनके चाल चलन को हमेशा परखाना है। और तब उनका जो विश्वास, अर्थात उन्होंने आपको जो मार्ग दिखाया था कि प्रभु यीशु का मार्ग जो वो आपको दिखाया था, उसी मार्ग में ही आपको तब आना है। और उनका जो विश्वास है, आपके अगुवे का जो विश्वास है, वही विश्वास पे आपको आना है। और वो विश्वास क्या है कि यो प्रभु यीशु मसीह कल जो था, आज भी वही है और आने वाले युग तक वो सदा ठहरने वाला एक ही सदा परमेश्वर रहेगा। ये आपको विश्वास करना है। अर्थात यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है। उसको छोड़ के इस जगत में और कोई परमेश्वर नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये समय आ गया है, हम अपने आप को परखे, हम अपने आप को चख के देखें, क्या हम सही मार्ग में जा रहे हैं क्या नहीं। हम तो बोलते हैं कि हम सभी प्रभु का संतान है, बोलना आसान है, पर उसको काम पे लाना या करके दिखाना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रभु का जो शिक्षा, हम प्रभु को मानते हैं, परंतु ऐसा बहुत सारी भाई है, बहन है, जो प्रभु की ये गंभीर जो शिक्षा में वो कभी डूब देना नहीं चाहता है। इसीलिए वो सुनता है, परंतु वो अप्लाई नहीं करता, परंतु वो कामों पे नहीं दिखाता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको पहले प्रभु को देखना है, क्योंकि प्रभु हमारा सबसे पहले अगुवे है। और उसके बाद आपके पास आपका जो खुद का जो अगुवे है, जो आपके पास्टर है, उसको फॉलो करना है, उसको देखना है। और साथ साथ हमारे, मैं तो ये भी बोलूँगा, हमारे जो पूर्वज है वो भी हमारे अगुवे थे। हमारे पूर्वज कौन थे? ये जो वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, जो 12 चेले लोग थे, जो वो प्रचार करके गया था, जो वो बोल के गया था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसको नाम पे ही छुटकारा है, उसको नाम पे ही पूरा क्षमा है। वही एकमात्र परमेश्वर जो आपको और हमको हमारे पापों से उद्धार दे सकता है और उनके नाम से ही बपतिस्मा लेना है। ये जो सबसे गंभीर विषय हमारे पूर्वज ने बोल के गया था कि परमेश्वर तो वही होता है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो जो हर मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकता है, जो जीवित है। हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, परंतु हम उसको अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आपको विनती करते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वो जो सच्चा परमेश्वर, हमेशा उनको याद कीजिए और उनका वो जो सच्चा परमेश्वर के, उनको याद कीजिए और उनके शिक्षा पे ही चलिए। और उनके शिक्षा आपके पास कौन लेके आएगा? हमारे पूर्वज, जो हमारे फोर फादर्स, जो यीशु मसीह के चेले लोग इस वचन में बोल के गया है। और साथ साथ वो जो शिक्षा अभी आपको कौन सिखा रहा है? हमारे अपना जो सेवक है, जो अगुवे है, जो पास्टर है, वो सिखा रहा है। इसीलिए हमारे पूर्वज का भी चाल चलन देखना है और अभी हमारे जो अगुवे हैं, खुद का जो पास्टर है, उनका भी चाल चलन देखना है। और सब कुछ देखकर तभी उनके विश्वास पे आना है और उनके विश्वास को अपनाना है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम सब मिलके हमारे पूर्वज को स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, कैसे वो दुख उठाया, कैसे वो कष्ट उठाया और कैसे इतना दुख से, इतना कष्ट से वो इतना कष्ट किया, इतना दुख उठाया। वो क्या किया? वो इतना कष्ट सहकर भी वो परमेश्वर का मार्ग से नहीं हटा,
वो यीशु मसीह का नाम पूरी धरती में फैला दिया, वो पूरी धरती को पूरा हिला दिया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम सब हाथों में हाथ पकड़ के हम आगे बढ़े, और वही जो एपोस्टोलिक टीचिंग है, वही जो विश्वास है, वो जो शिक्षा है, जो वो शिक्षा हमको बहुत साल पहले दे के गया हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, और आज भी जो शिक्षा हमको हमारे कलीसिया से मिलते हैं, हमारे खुद के अगुवे पास्टर से मिलते हैं, वही जो एक ही सच्चा परमेश्वर का शिक्षा, उस शिक्षा पे आना है और वही विश्वास करना है कि परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर है, वही उसी के नाम से ही उद्धार है, उसके नाम से ही चंगाई है, उसके नाम से ही हमारे सारे पापों का क्षमा मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आप सबके परिवार को आशीष करे, और प्रभु आपको ऐसा ज्ञान बुद्धि दे कि आप वो सही जो शिक्षा वचन में है, वो शिक्षा सबको दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रभु आपके जो आत्मिक आंखों को खोले और आप देख पाए और उस शिक्षा को अपनाए, और उसी शिक्षा को अपना के आप अपने जीवन को आगे लेके जाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस जीवित वचन के लिए प्रभु। ये वचन हमारा नहीं है, ये वचन तुम्हारा है प्रभु। इसीलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तुमसे प्रभु कि प्रभु जितने भाई बहन आज इस कलाम को सुनते हैं और सुन रहे हैं प्रभु, उस सभी के हृदय में तुम स्पर्श करो प्रभु, कि इस वचन को जब वो सुनेंगे, वो और एक बार हमारे जो पूर्वज है, जो चेले लोग थे तुम्हारे, उस चेले लोगों को वो याद करे, जैसा पतरस को याद करे, मरकुस को याद करे, पौलुस को याद करे, और उनके कष्ट को याद करे, उनके इतने दर्द पीड़ा को याद करे, कैसे वो काम किया, कैसे पूरा धरती को हिला दिया और तुम्हारे नाम को प्रचार किया प्रभु। ओ प्रभु, तो उसके चाल चलन को वो देखे और उसी तरह वो उस विश्वास पे वो आगे बढ़े प्रभु। और वही विश्वास, एक ही विश्वास है, वो है प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं अनुरोध करता हूँ, और मैं प्रभु जी, मैं उस सभी भाई बहन को तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूँ कि प्रभु तुम हमारे सभी भाई बहन, उसके परिवार को आशीषित करो, अनुग्रह करो, और उनके दिलों को खोलो प्रभु, उनके मन की आंखों को खोलो प्रभु, कि वो उस सच्चे परमेश्वर, तुम जो सच्चा परमेश्वर है, वो तुमको और एक बार जाने समझे और तुमको अपना के और अपने जीवन के दौर में वो और भी आगे बढ़े। मेरे प्रिय प्रभु, मैं अपने आप को और मेरे परिवार को भी तुम्हारे हवाले करता हूँ प्रभु, समर्पित करता हूँ प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि मुझे बहुतायत से तुम आशीषित करो और मुझे इस्तेमाल करो पूरा प्रभु, कि तुम्हारी इस जीवित कलाम को मैं हर जगह में पहुँचा सकूँ, हर जगह में मैं फैला सकूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओ प्रभु, जो सेवकाई तुमने मेरे द्वारा ले रहे हो प्रभु, वो लेते रहो प्रभु, और बहुतायत से तुम लेते रहो प्रभु। ओ प्रभु, तुम्हारे आशीष मुझे दे दो, तुम्हारे अनुग्रह मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा रखो प्रभु। प्रभु, सारी आदर महिमा प्रशंसा स्तुति तुम्हारी हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपके परिवार को आशीष करे, और ये पूरे हफ्ते, आने वाले हफ्ते प्रभु आपके साथ रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।